आज अपने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, इस उपलक्ष्य में क्या कुछ कहिए? इस उपलब्ध में यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ की जनता ने जो उम्मीद करके हमको चुनाव में खड़ा किया है उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे और जिस भी कारण से विकास का काम रुका हुआ है वो जल्द से जल्द अगर हम चुनाव जीतते हैं तो उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। जो यहाँ समस्या है हम लोग जमीनी स्तर के नेता है और जमीन से जानते हैं कि यहाँ क्या क्या समस्या है, तो उसको हम जल्द से जल्द, जैसे पानी का हो, सफाई का हो, नाली का हो, बरसात के मौसम में जो है पानी जो घर से निकल के इधर उधर होता है, उन समस्याओं का जो है सो निदान बहुत जल्द किया जाएगा। अपने वार्ड की वो 3 समस्याएं बताइए जिसे आप जीतने के बाद प्राथमिकता से देखेंगे। सबसे पहले तो है पानी का और दूसरा है रोड का। अभी जो हम लोग इलेक्शन के दरमियान जो घूम रहे हैं तो आप रोड का जो है सो बहुत जर्जर स्थिति है और ये जो है सो रोड 16 वार्ड से बहुत सा स्कूल का कनेक्ट है। लोगों को आना जाना जो है इधर से पूरे शहर का लोगों को है, इसलिए दूसरी काम जो है सो रोड का करेंगे। और तीसरा जो है मैया सम्मान योजना में जो महिलाओं को, बहन को अगर पैसा नहीं आ रहा है तो उसको जो है सो हम प्राथमिकता के आधार पर उसको जो है सो जल्द से जल्द दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, जीतने के बाद जो है वो वार्ड के सदस्य आपसे किस प्रकार संपर्क करेंगे? जैसे अभी आप जीतने के पहले सभी जो पार्षद है, जितने भी उम्मीदवार है वो खड़े हो जाते हैं, अपने कार्यालय को खोल लेते हैं। जीतने के पश्चात जो आम नागरिक है हमारे वार्ड के, वो आपसे संपर्क कैसे करेंगे? क्या उसके लिए कोई कार्यालय बनाएंगे या कोई हेल्पलाइन नंबर आप देंगे? उसके लिए कार्यालय बनाएंगे, एक आदमी को डिप्यूट करेंगे और व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे। जो भी समस्या है आप वो व्हाट्सएप पे दीजिए ताकि लोग ये शिकायत नहीं करें कि हम खोज रहे हैं या फोन। और हम लोग जो है सो अभी आपको फोन दिखाएंगे, कल 3:30 बजे रात में जो 3:28 में एक आदमी का फोन आया, हम रिसीव किए। तो अभी जैसे घर घर कूड़ा उठाने की बात चल रही है और नालियों की सफाई का भी बात हो रहा है, तो आपके जीतने के बाद इस सुविधा को और कैसे आप बेहतर कर पाएंगे? बेहतर कर पाएंगे, जो अभी गाड़ी अगर 2 है और वार्ड लंबा चौड़ा है तो उसको हम 4 कराएंगे, 5 कराएंगे। वहाँ पे बोलने वाला आदमी होना चाहिए कि ताकत से हम अपने समस्या को रखें। जब तक के नहीं रखेंगे समस्या को तब तक के तो समाधान नहीं होगा। जो भी समस्या होगा समाधान हम ताकत के। जब 20 सूत्री का हम सदस्य थे तो आप पानी का ये आलम था कि एसडीओ और स्कूटिव हमारे पीछे घूमते थे कि आप इस तरह से काहे हम लोग के पीछे। हम वहाँ पर इतना मुखर होकर बोलते थे, तो वहाँ बोलने की जरूरत है ना। हम अपना जनता का जो समस्या होगा उसको मुखर होकर बोलेंगे और बोल के उसको समस्या का समाधान कराएंगे। यहाँ से नहीं होगा तो हम सरकार से कराएंगे, लेकिन कराएंगे। पार्षद कोटे का जो फंड होता है वो जीतने के बाद उम्मीदवारों को प्राप्त होता है, तो क्या उस फंड को आप सार्वजनिक करेंगे क्या? एकदम करेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है सार्वजनिक करने में। वो तो मेरा कुछ है नहीं। आप पहले से एक समाज सेवी है और जेएमएम से जुड़े हुए भी है और आपका बहुत ही अनुभव है इस कार्य में, तो इस अनुभव को आप जीतने के बाद इस वार्ड पार्षद के लिए किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे? देखिए, इस्तेमाल ऐसा करेंगे कि लोग बरसों बरसों याद करेंगे कि किसी वार्ड पार्षद को हम लोग जिताए थे जो ऐसा काम किया। आज बहुत सा हजारीबाग में भी मिसाल है, बहुत सा ऐसा वार्ड पार्षद है जो काम करते हैं, जो अपना काम के बलबूते जीतते हैं। उनको फिर दोबारा ही मेहनत करने की जरूरत है। उम्मीद है कि हम वैसे ही काम करेंगे कि दोबारा हमको लोग, अभी अगर 100 लोग बोले हैं तो कल 1000 लोग बोले कि नहीं आप लड़िए। चुनाव तो काफी वर्षों बाद अभी हमारे यहाँ हो रहा है और इससे पहले जो पार्षद थे उसके क्या 3 छूटे हुए अधूरे काम आपको दिख रहे हैं जो जीतने के बाद आप उस पे सबसे पहले काम करेंगे? देखिए, रोड और पानी जो है अभी अहम मुद्दा है। रोड के वजह से स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनका गार्जियन को सामना करना पड़ता है और पानी से हर लोग त्रस्त है। इसलिए ये 2 मुद्दा जो है सो
हम इसको प्राथमिकता के आधार पर जो है सो करेंगे और एकदम महीना 2 महीना के अंदर में इसको इस समस्या को समाधान करेंगे। देखिए, उम्मीदवार और जीतने के बाद जो है वो शिक्षा के बारे कोई बात नहीं करते। जितने उम्मीदवार है हम लोगों ने बात किया, वो शिक्षा के बारे नहीं किए, महिलाओं के विकास के बारे नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप बन जाते हैं तो आप शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं यहाँ, गरीब बच्चे या महिलाओं को आगे बढ़ाने के हेतु क्या क्या कदम उठाएंगे? देखिए, शिक्षा के बारे में तो हम लोग शुरू से बोलते आए हैं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो कोई छीन नहीं सकता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी स्कूल है यहाँ पे उसको और दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। अभी हमारे यहाँ स्कूल चल रही है, सरकारी स्कूल, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको वहाँ पर सहूलियत उपलब्ध और कराया जाएगा ताकि उसको जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है सो दे रहे हैं उसको हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कराएं। एक आध स्कूल में भी ऐसा कराएं कि लोगों को लगे कि हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, उम्मीदवार जीतने के बाद जो होता है ना वो करप्शन बड़ा होने लगता है ये वार्डों में। जैसे जो वार्ड का पैसा हो गया, कॉलोनी का पैसा हो गया, ये सब में पैसों का डिमांड होता है और इससे जो है महिलाएं और एक आम घर के जो आदमी है वो बहुत परेशान होते हैं। तो क्या आप अपने वार्ड के लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि ऐसा होने पे जीतने के बाद आप उनसे किसी प्रकार के विकास कार्यों के बारे में पैसे का डिमांड ना करें? देखिए, ये हम बार बार बोले हैं कि करप्शन मुक्त बनाएंगे। जो हम राजनीति करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि किसका क्या शेयर होता है। 20-20 हजार रुपया जो वसूला जाता है, वो गरीब आदमी जो सरकार से बहुत दौड़ धूप के किसी तरह से उसको 2,20,000 रुपया मिलता है, वो 20,000 रुपया उससे वसूला जाता है। फिर ईटा के शकल में पानी, उस पर पूर्ण विश्वास लगेगा 100%। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। अगर हम नहीं लगा सके तो हम इस्तीफा दे देंगे। धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे मोहम्मद इजहार से, जो वार्ड 16 से उम्मीदवार के पद के रूप में खड़े हैं और इसके समर्थन में और भी बहुत सारे अनुयायी यहाँ पे है। तो अभी हमारे साथ मोहम्मद यासीन जी है, इनसे भी अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो आप बताइए कि उम्मीदवार के लिए आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं, आगे जिताने के प्रयास के बारे कुछ बताइए जनता को। अपना की भाई अभी उम्मीदवार ही है। देखिए, हम लोग बहुत गहराई से देखे हैं कि जिनको जिनको इंदिरा आवास मिला है उसको बैंक में पैसा आने के बाद लोग को लगा दिया बैंक में वसूली करने के लिए। और अगर हम लोग जीत के आते हैं तो सबसे पहला इंदिरा आवास से जो रकम होगा वो महिला को होगा, उसमें किसी का दादागिरी नहीं चलेगा, ये एकदम तय है। और बहुत गोटी इसी वजह से हम लोग को आने नहीं देना चाहता वार्ड पार्षद में कि हमारा पूरा बिस्तर बंधा जाएगा, और बंधा भी गया है। और आज के डेट में बहुत सारे लोग चाहता है, जैसा भी मोटा मोटी मैया सम्मान योजना का मामला आया तो हम लोग 450 फार्म खुद हमने अपना फ्री मुफ्त में उसको दिया, और जो हमसे भरवाए उसको भी भर दिए, और 450 महिला योजना का लाभ ले रहे हैं। और हमको लगता है 10-15 या 20 से ही महिला लोग को पैसा नहीं आता होगा कुछ त्रुटि के कारण, लेकिन हम लोग उसको भी तो अभी हम इजहार अंसारी के जो नया खोला गया है कार्यालय वहाँ मौजूद है और यहाँ पे उनके बहुत सारे समर्थक भी मौजूद है। यहाँ पे समर्थक के रूप में बहुत सारी महिलाएं उपस्थित है। तो अभी आके बात करते हैं महिलाओं से और पूछते हैं कि आप इनके समर्थन में क्यों आए हैं, आखिर क्या इजहार अंसारी ऐसा खास है कि आप इनके समर्थन में खड़े हुए हैं। तो अभी बारी बारी से हम पूछते हैं। हाँ, तो आप जो है इजहार अंसारी के समर्थन में क्यों खड़े हैं, बताएं जरा सा। क्यों खड़े हैं? खड़े हैं इस वजह से, बिना जीते हुए, बिना हर कुछ किए हुए वो बहुत सहायता सबके हैं, सबका सहारा है, इसी वजह से उनके साथ में हम लोग खड़े हैं। सहारा है मतलब क्या, महिलाओं के विकास के लिए इन्होंने कुछ काम किया है क्या? बहुत काम किए हैं, जैसे सबको का मदद हर कुछ करते हैं। मदद मतलब किस प्रकार का? बहुत चीज की मदद करते हैं, अब हम नहीं बोल पाए। चलिए आप कुछ और महिलाओं से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर
इनके समर्थन में महिलाओं का इतना झुंड क्यों जमा हुआ है, तो आइए बात करते हैं। तो आप यहाँ क्यों उपस्थित है मैडम, बताइए। उपस्थित है, ईमानदार नेता है, हम लोग के लिए विकास बहुत किए हैं और करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, इसलिए हम लोग इनको चुने हैं। ईमानदार नेता है इसलिए हम लोग इनको चुने। अक्सर देखा गया है कि ऐसे उद्घाटन समारोह में कार्यालयों के महिलाओं को बुला लिया जाता है, कहीं वैसे भीड़ तो कहीं दिखावे का भीड़ तो जमा नहीं है। ऐसा बात नहीं है, ये सब गलत बात है, ये सब नहीं है। ईमानदार नेता ऐसे नहीं करते हैं। चलिए हम और कुछ महिलाओं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए। हमें नहीं आते ना, आप बताइए, आप किस प्रकार मदद भी करते हैं शादी ब्याह और भी कोचिंग में। इनके अलावा कोई और उम्मीदवार आपको दिखाई पड़ रहा है जो नगर के विकास में या आपके वार्ड के विकास में बहुत बढ़ चढ़ के काम कर सके? जितना इनके सब ईमानदार नेता हाँ, कोई नहीं। हम लोग भी है। ये बहुत चलिए अभी कुछ और बात करते हैं महिलाओं से और जानने की और भी ज्यादा कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी भीड़ महिलाओं की क्यों जुटी हुई है यहाँ पे। आप बताइए मैडम, इतना समर्थन हमारा जो है ना जीतने का पूरे उम्मीद है? जी बहुत उम्मीद है हमारे। आप यहाँ पूरा मन से सपोर्ट के लिए आए हैं? सपोर्ट करने आए हैं मन से। और बहुत एक महिलाएं जो है अपने साथ 4 महिलाओं को जोड़ते हैं, तो क्या आपने वैसे अपने आसपास महिलाओं को बताया और इनके छवि के बारे में लोगों को समझाया कि इनकी छवि कैसे है और इनके प्रति ही लोग आके वोट करें? बहुत समझाए, बहुत अच्छा है, सब चीज में हम लोग का हेल्प करते हैं और भी हम लोग बहुत हेल्प करेंगे अब जो जीत जाएंगे तो। समझ गए? धन्यवाद। मेरा विधवा पेंशन 1 साल का